हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल कासार 10th स्टैंडर्ड के उन सारे बच्चों के साथ जुड़ना चाहता हूँ जिनका अभी-अभी रिजल्ट आया है और कुछ बच्चे उस रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। यूजुअली उनका एक्सपेक्टेशन होता है सर 90 प्लस तो मिल ही जाना चाहिए, बेस्ट ऑफ 5 है, लेकिन किनको 70 आ गया, 60 आ गया, 50 आ गए, ओके? और जिन्हें 92 भी आ गए या 99 भी आ गए। सवाल ये है कि सर इन परसेंटेज का, वो मैं बात कर रहा हूँ बॉटम से लेके टॉप तक का, क्या आगे के करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा कि एडमिशन प्रोसेस के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन परसेंटेज के ज़्यादा कोई वैल्यूज़ है, तो आप टेंशन लेना छोड़ दें, पहली बात। दूसरी बात कि जिन बच्चों को 99 100% आ गया, तो उन्हें ये बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि अभी हम तो बॉस बन के जाएँगे। हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए कि आगे जाओगे तो वहाँ पे हो ही जाएगा और नहीं, यहाँ पे पहले दिन से, ज़ीरो से आपको शुरुआत करनी है और जिनको बॉटम पे भी मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स मिल गए उनके हिसाब से, उन्हें भी ज़ीरो से शुरुआत करनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपकी रेस कॉमर्स में हो, साइंस में हो या आर्ट्स में हो, शुरुआत तो ज़ीरो से ही होने वाली है कहानी की। तो आप लोग इस नए जो भी आपका स्ट्रीम है, नया करियर है, उसके लिए फुल कॉन्फिडेंस से तैयार रहे, पहली बात। दूसरी बात, सर हम तो कॉमर्स पढ़ाते हैं। अगर हम कॉमर्स में आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीए में करना है, बहुत जगह पे क्या हो रहा है ना, आप सीए कर रहे हो, अभी से हम आपके क्लासेस चालू कर रहे हैं, फीस दे दीजिए, है ना? और आपका 11वीं से चालू हो जाएगा। अरे बाबा, आपको अगर कॉमर्स ही नहीं पता और ना ये भी मैंने पॉइंट देखा हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड होने के बाद जैसे रिजल्ट आया ना, बड़े-बड़े होशियार लोग बच्चों को पूछते हैं, "तुझे आगे क्या करना है?" "अच्छा, क्या स्ट्रीम है?" "अरे भई, 10th तक तो तुमने ये सवाल पूछा नहीं क्योंकि तुमको वो अच्छा लग रहा था।" तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज़रूर पूछिए कि साइंस अच्छा नहीं लगता, कॉमर्स अच्छा नहीं लगता, आर्ट्स अच्छा नहीं लगता, जो भी है। अच्छा, फिर उधर आप अगर डिसाइड किया फॉर एग्ज़ाम्पल सर साइंस नहीं करना आगे कुछ मेरे को नहीं पॉसिबिलिटी लगती कि इतना मैं कर पाऊँगा या फिर उसमें जो इतने बच्चे जा रहे हैं, ये भी मैंने एक एक अभी जो हम ग्राउंड फील्ड पे होते तो हम समझते हैं कि मैक्सिमम जनता साइंस फील्ड को जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ना हज़ारों ऑप्शन है, लेकिन करना तो कोई एक है। तो अभी से डिसीजन क्यों नहीं लेना है? और 11th-12th सायन्स के बाद पॅरेंट्स बोलते नाही बी-बी-ए करायचंय किंवा बी-कॉम करायचंय, तर मुलगा इथेही होऊन जाईल. क्या सेंस बनेगा अगर उसके 2 साल बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुए तो? तो जिनको कॉमर्स में एडमिशन चाहिए या जो जिस बच्चे को लग रहा है कि सर कॉमर्स हम करेंगे, सीए भी करना है, 2 महीने आपको बेसिक्स पे ही देने हैं। पहले कॉमर्स समझो, फिर आप सीए में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ये टीचर्स आपको आपके इवैल्यूएशन से बताएँगे और सेम कंटेंट है, जितने 11-10 चैप्टर 11वीं के अकाउंट्स में है, वो सेम चैप्टर सीए फाउंडेशन में आपको पहले 2 यूनिट में देखने को मिल जाएँगे। तो आप जब 11th पढ़ रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सीए की पढ़ाई कर रहे हो, बट इतना प्रेशर अभी लेना ही नहीं है। आपको फ़ोकस करना है कि सर मैं 11th में कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ क्योंकि 11th ये बेस ईयर है दोस्तों, 12th में आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। वो कोई भी स्ट्रीम हो। तो 1 साल आपको प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है, सिलेबस नया है, चीज़ें नई हैं और जो लोग रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, उनका तो फिर फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तो जुलाई, अगस्त तक कॉलेज चालू का मतलब डेट एक्सटेंड हो जाता है। तो अगस्त, सितंबर में पहला चालू करेंगे और 11th का मेन सीन क्या रहता है बेटा 6-7 महीने में तो तुरंत उनका फाइनल एग्ज़ाम आ जाता है। और ये फैक्ट है, सितंबर से अगर कॉलेज शुरू हो रहे हैं और मार्च में अगर तुम्हारे पेपर है, तो 6 मंथ्स में हो गया 11th खत्म और फिर आ जाता है बोर्ड का प्रेशर। तो बच्चों को मैं एक ही कहना चाहूँगा बेटा कि आपने जो भी करना है डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या सर कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना बेस्ट दीजिए, नहीं और 10वीं की चीज़ों को भूल जाइए, भले आप टॉपर हो या फिर आप बॉटम पे हो। यहाँ पे नई जंग है, नई शुरुआत है और ये जो करियर, ये जो सीखने वाले हो ना, इससे सीधा आपके करियर मतलब अर्निंग पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए 100% से यहाँ पे पढ़ाई का अप्रोच अलग होगा, समझने का अप्रोच अलग होगा, समझाने का अप्रोच अलग होगा। है ना? 10th तक ऐसी थी 4 चीज़ें रट्टा मार ली खत्म, यहाँ पे वैसा नहीं करना है। आप लोगों को ये डिसीजन 2024 में आप 11th में आ रहे हो दोस्तों, है ना? 2025 में 11th खत्म हो जाएगा। 2025-26 2026 में मैं आपको बता दूँ कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम फ़रवरी-मार्च 2026 में है और उसकी तैयारी आज से हमें करनी है। आज से ये 2 साल अगर आप स्ट्रॉन्ग रहे सर सीए, सीएमए का क्या ये भी हम साथ में करते हैं, लेकिन एट लीस्ट 2-3 महीने 11th के हो गए, उसके बाद शुरू करना कभी भी प्रैक्टिकल है, कि बच्चों को समझ में आता है चीज़ें हैं क्या।
तो मेरे 11th स्टैंडर्ड के उन सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस रखिए, कॉमर्स में आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि कोई गलती कर दी। आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छे स्ट्रीम में आए हो, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ना? और क्या बच्चे कर रहे हैं, अगर आपको और भी जानना है, ज़रूर हमारे क्लास पे विज़िट कीजिए या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या डिस्प्ले पे चल रहा है। ठीक है? और इसके बाद क्या है सर, 3 साल तो पढ़ना है, बीकॉम करे या बीबीए करे, लेकिन उसके साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स करना क्या आपको वैलिडिटी, एक्स्ट्रा चीज़ें आपके लाइफ में ऐड कर देता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉलेज नहीं जाना पड़ता। इसे हम कहते हैं ना कि एक तीर में 2 निशान, ऐसे वाली बात है। एक तरफ आपका 3 साल ये ग्रेजुएशन चलेगा, उसके बाद 2 साल आपको एमबीए करना है या एमकॉम करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले साल कहते हैं, या एलएलबी करना है। तो दोस्तों याद रखो, आपको ज़िंदगी के अगले ये साल पकड़ के 7 साल तो मेहनत करनी। लेकिन अगर आपने सही स्ट्रक्चर वे से पढ़ाई की, तो मैं कहता हूँ कि इसके बाद आपका एक करियर, इंडिया में करियर सेट किसे कहते हैं? आपका डिग्री जो आप परस्यू कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, अच्छी पढ़ाई खत्म हुई, अब आपको जॉब करना है, जॉब कीजिए, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन फिर ये 7 साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लाइफ में। तो मोटिवेट होके आइए यहाँ पे, है ना? पिछली सारी चीज़ें भूल के आइए। नई शुरुआत है, नई लड़ाई है, तो आपका अप्रोच भी बहुत सही होना चाहिए। एक छोटे से मैसेज के साथ मैं रुक रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड के उन सारे बच्चों को, जो भी दिक्कत है यार कि कॉमर्स में एडमिशन ले रहे, सर बताओ कैसे करें? आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 7020487909। हम डेफिनिटली आपको गाइड करेंगे कि आप अगर कॉमर्स में हो, तो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है और कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ कॉमर्स फील्ड में है। तो कोई अगर तुम्हें कहे कि कॉमर्स लेके गलती की है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करियर वाइज़ क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। है ना? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, बहुत सही डिसीजन है आपका दोस्तों, और सब पढ़ाई अच्छे से कीजिए। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।